आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम मैथ के कुछ बेसिक बातों को जानेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। जो संख्या 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटिव, यानी 1 से शुरू होने वाली कोई भी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। जहाँ ये जो चिन्ह है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं यानी अपरिभाषित। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो भी संख्या 0 से अगर स्टार्ट हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटिव, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक की जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या आती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमने प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 को शामिल कर दिया तो ये पूर्ण संख्या बन गई। यदि 0 को हटा देंगे तो ये फिर से प्राकृतिक संख्या बन जाएगी और सिर्फ शुरुआत 0 से करने से ये पूर्ण संख्या बनती है यानी होल नंबर बनती है। तीसरा है पूर्णांक यानी इंटेजर। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के साथ ही 0 का सम्मेलन पूर्णांक कहलाता है। यानी पूर्णांक हम उसे कहते हैं जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो, धनात्मक संख्या भी हो और 0 भी हो। जैसे में देख लेते हैं कि 0 के दाईं तरफ प्लस में सब संख्याएं हैं और 0 के बाईं तरफ सभी संख्याएं माइनस में हैं। -1 से माइनस इन्फिनिटिव तक बाईं ओर तरफ और 0 के दाईं ओर 1 से प्लस इन्फिनिटिव तक। तो ये जो संख्या है जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0 है उनको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटेजर और एक ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटेजर। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो संख्या रेखा के दाईं ओर की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। जो संख्या रेखा पर संख्या जो होगी, संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित होगी, वैसी संख्या जो है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। और ऋणात्मक संख्या तो इसे इंग्लिश में निगेटिव इंटेजर कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटेजर। संख्या रेखा के बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। माइनस इन्फिनिटिव यानी -1 से माइनस इन्फिनिटिव तक की जो संख्याएं हैं वो ऋणात्मक संख्याएं हैं। जैसे ये है हमारा संख्या रेखा। संख्या रेखा के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक और दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक। अब है अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो स्वयं यानी खुद से कटे यानी विभाजित हो और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 इन्फिनिटिव। यानी हमें कोई ऐसी संख्या लेना है, यदि हम किसी संख्या को लेते हैं और वो सिर्फ 1 के पहाड़े से कटे और खुद अपने पहाड़े से कटे और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे ये 2 है, 2 जो
खुद के पहाड़े से यानी 2 से विभाजित होगा, 2 जो है 1 के पहाड़े से कटेगा, लेकिन 2 जो है वो किसी अन्य पहाड़े यानी 3, 4 या किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 2 जो है अभाज्य संख्या है। 3 भी जो है वो सिर्फ 1 के पहाड़े से कटेगा और अपने आप के पहाड़े से यानी 3 खुद के पहाड़े यानी 3 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलेंगे। अगला है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, 1 से कटे, साथ ही और किसी भी संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 9, 12, 14 ... इन्फिनिटिव, यानी वैसी संख्या जो 1 के पहाड़े से भी कटे, खुद के पहाड़े से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। नेक्स्ट है सम संख्या यानी इवन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं, यानी जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए यानी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... इन्फिनिटिव। विषम संख्या ओड नंबर, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... इन्फिनिटिव, यानी ये जो संख्याएं हैं वो 2 से पूरी तरह नहीं विभाजित होती है। जैसे हम यदि हम विषम संख्या जैसे मान लेते हैं 3 को हम 2 से यदि विभाजित करें तो ये एक बार में लगेगा और शेष में 1 बच जाएगा, यानी ये पूरी तरह नहीं कटा। तो इसीलिए ये जो है 3 हमारा विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ है। यहाँ पर हम 2 से यदि 2 में भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे तो ये भी पूरी तरह कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 6 भी कट जाएगा, इसलिए ये सम संख्या है। और जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वो विषम संख्या ओड नंबर है। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, वैसी संख्या जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 हो, HCF 1 हो, उसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 2, 6, 4, 8, 7, यानी ये 3 और 2 का HCF जो है 1 आएगा, 6 और 4 का भी HCF 1 आएगा, 8 और 7 का भी HCF 1 आएगा। यानी जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होगा उन्हीं को बोलेंगे सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। जैसे 3 और 2 का हम HCF निकालते हैं तो सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो एक बार में 2 लग गया, 1 बच गया, फिर 2 को यहाँ लिख देंगे, फिर 2 बार में ये पूरी तरह कट जाएगा। तो यहाँ जो आया 1 इन दोनों संख्याओं का HCF 1 है, इस कारण ये जो संख्याएं दोनों हैं वो सह अभाज्य हैं। यानी इन दोनों का भी अगर HCF 1 आएगा तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसका भी HCF 1 आएगा, इस कारण ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। तो जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 आए वो सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाती है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, तो वैसी संख्या जिन्हें PYQ के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ
q इजकल टू नॉट 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे q है और यहाँ पर अगर 0 होगा तो जो मान होगा वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसी कारण यहाँ जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4/5, 2√3 और बटा √3। यदि हम इसे काटेंगे तो 2 नीचे में 1 बचेगा, यानी 2/1। 4 का जब स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 64 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये भी बटे के रूप में इसे लिखा जा सकता है। और 22/7 आदि। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 को बाहर नहीं किया जा सकता, इस रूट के बाहर। पाई भी अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है। और ये जो 0.01, 001, 0001, 00001 ये जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पाई और 22/7 ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं कि 22/7 परिमेय है या अपरिमेय। तो यदि हम पाई का मान इस तरह भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये परिमेय होगा, और यदि इस तरह से पाई का संकेत होगा तो ये अपरिमेय होगा। लेकिन ऐसे अंक में बटे के रूप में लिखा रहे तो ये परिमेय होगा, और पाई जो संकेत के रूप में वो अपरिमेय होगा। ये 4 नोट्स हैं जो याद रखने वाली बातें हैं, बहुत काम आती हैं ये चारों बातें। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये अभाज्य है तो सबसे छोटी 2 होगा, लेकिन ये भाज्य है तो सबसे छोटी 4 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो ये चारों बातें आप याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएंगी।